Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल के थ्रू एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाऊंगी। कल्चर का हमारी लाइफ में रोल क्या है, स्कोप क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके ब्रांचेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों को हर वीडियो के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर वर्ड आया कहाँ से। एग्रीकल्चर वर्ड कम्स फ्रॉम। एग्रीकल्चर वर्ड कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। किससे आया है? टू लैटिन वर्ड से। टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। अब वो दो लैटिन वर्ड्स कौन से हैं? एक है एगर, दूसरा कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कोई भी वर्ड हो या टेक्निकल टर्म हो, वो टू वर्ड्स से मिलकर बना होता है। वो टू वर्ड ग्रीक वर्ड भी हो सकते हैं, लैटिन वर्ड्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और वो दो लैटिन वर्ड एगर है, दूसरा कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉइल, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अच्छी एग्रीकल्चर तो ये इंग्लिश में हम लोग इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर के स्टडी को हम लोग एग्रीकल्चर साइंस बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हिंदी में हम लोग कृषि विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कृषि विज्ञान बोलते हैं। आ जाते हैं अब हम लोग अपने डेफिनेशन पे। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है? तो जैसा मैंने बताया, एग्रीकल्चर की स्टडी को एग्रीकल्चर साइंस बोलते हैं। साइंस यानी विज्ञान, यानी कि ये एग्रीकल्चर एक ब्रांच है साइंस का। तो उसी से डेफिनेशन आया है एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस। एग्रीकल्चर क्या है? एक अप्लाइड साइंस है which encompasses all aspects of crop production, including अब क्रॉप प्रोडक्शन किसका? क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। और क्या आ जाता है? लाइव स्टॉक रेयरिंग, फॉरेस्ट्री प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मेनली हम लोग किसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, कल्टीवेशन, उनका प्रोडक्शन, प्लांट्स में ब्रीडिंग टेक्निक्स एट्सेट्रा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है, उसमें हम लोग बफेलो, काऊ, इन सब की ब्रीडिंग के बारे में, रेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। और फॉरेस्ट्री प्लांट्स जो हैं, आप लोग अवेयर ही होंगे फॉरेस्ट्री से कि जो पेरिनियल प्लांट्स वगैरह होते हैं, ऑल दीज प्लांट्स के बारे में हम लोग उनके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन फिर से हम लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन अप्लाइड साइंस विच इनकम्पासेस ऑल
aspects of crop production including horticulture crop, livestock rearing, forestry plant etc. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। एक सेकंड डेफिनेशन भी हम लोग एग्रीकल्चर की देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये है कि एग्रीकल्चर 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 को हम लोग AGRI डॉट भी लिखते हैं। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन, किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है? एक आर्ट की तरह, एक साइंस की तरह, एंड बिजनेस की तरह डिफाइन किया गया ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड livestock for economic purposes। सेकेंड डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। कृषि विज्ञान को इस तरीके से बताया गया है कि एक आर्ट है, एक कला है। क्यों है? क्योंकि जो है वो बिकॉज इन इट embraces knowledge of the way to perform the operation of farm in a skillful manner। अगर फार्म पे, फील्ड पे हमें जो है कोई क्रॉप उगाना है तो उसका हमें उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से लगाना है, वो सारी नॉलेज हम लोगों के पास जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग कोई क्रॉप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको एक आर्ट की तरह भी डिफ़ाइन किया गया है। साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं एग्रीकल्चर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनें वर्क करती हैं जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल पर डेवलप हुई रहती हैं, सच एज ड्रिल मशीन, ट्रैक्टर। अगर इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होगी हमें तो हम लोग एग्रीकल्चर में क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं कर सकते एक लार्ज स्केल पर। इसको बिजनेस या व्यापार के तौर पे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया में, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया इज़ नोन एज लैंड ऑफ विलेजेस। इंडिया को लैंड ऑफ विलेजेस कहा जाता है। मतलब कि 67% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेज। 67% जो पॉपुलेशन इंडिया की है वो विलेज से बिलोंग करती है, या फिर कह ले गांव के क्षेत्र से या अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। और उन लोग का ऑक्यूपेशन क्या होता है? उन लोग का एक ही ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर। वहाँ से वो खेती करते हैं, खेती के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। इसलिए जो है ये एक डोमिनेंट सेक्टर है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह भी डिफाइन किया गया है। ओके, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लिए एग्रीकल्चर की। अब आते हैं हम लोग इसके इम्पोर्टेंस में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो है 67% इंडिया की पॉपुलेशन विलेज में रहती है और उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। इसलिए एग्रीकल्चर एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे कहा जाता है ना, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट फूड। ये सही भी है, इंसान टेक्नोलॉजी के बिना रह सकता लेकिन
फूड के बिना नहीं रह सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल, सीरियल्स, इन सब का प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। सो एग्रीकल्चर का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। जीडीपी क्या है? जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। कहीं कहीं आप लोग 15 to 20% भी लिखा पाएंगे। ओके, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ अबाउट 57%। ये एग्रीकल्चर 57% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। ये एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स है, प्रिंसिपल सोर्स है रॉ मटेरियल का। प्रिंसिपल सोर्स है किसका? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल जैसे कि शुगर, पेपर, टेक्सटाइल एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है बहुत सारे इंडस्ट्री का। टू द वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, इसके और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंस ये है कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि हो गया जैम, जेली और पिकल्स एट्सेट्रा, और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोल्ड स्टोरेज में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है या इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं जो कि स्टोर किए जाते हैं, फिर वो ऑफ सीज़न में डबल और ट्रिपल कॉस्ट पे बेचे जाते हैं। सो एग्रीकल्चर का कोल्ड स्टोरेज में भी बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक क्रॉप। 99% जो क्रॉप है वो केमिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर ग्रो की जाते हैं, जो कि आज के टाइम में इन आवर डे टू डे लाइफ इट्स रियली अफेक्ट्स आवर हेल्थ। सो दैट्स इट ओनली। ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स है। सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रेवेन्यू। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है नेशनल रेवेन्यू में भी। एग्रीकल्चर सप्लाई करता है, एग्रीकल्चर सप्लाईज और सप्लाई
फूड, सॉरी ऑफ लिख दिया था, सप्लाई फूड एज वेल एज फोडर। एग्रीकल्चर में फूड के साथ साथ फोडर का भी कल्टीवेशन किया जाता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स। एग्रीकल्चर एक फॉरेन एक्सचेंज का भी रिसोर्स है। लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं आउट ऑफ कंट्री और इन अदर कंट्रीज से अपने कंट्री में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, जिसके रिज़ल्ट के थ्रू हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। एंड लास्ट में ये ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट प्लेज वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So we done with the role and importance of agriculture. I hope you will all understand it. अब आ जाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के ब्रांचेस पे। नाउ अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के ब्रांचेस क्या क्या हैं। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ लोग एग्रीकल्चर के ब्रांच को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं, जैसे प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। प्लांट साइंस में सारे प्लांट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और एनिमल में एनिमल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट या ब्रांचेस आ जाते हैं। लेकिन मैं जो है आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट मेन ब्रांचेस बताऊंगी। जैसे सबसे पहले एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन, व्हीट, राइस, बार्ले, ओट्स या फिर क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, इन सब के बारे में हम लोग इस ब्रांच में पढ़ते हैं। सेकंड, हॉर्टिकल्चर में in this branch we study about fruits, vegetables, flower cultivation, etc. And in agronomic department we study about production of crops such as food, fodder, fiber, sugar, etc. Okay. थर्ड ब्रांच इज फॉरेस्ट्री में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरिनियल ट्री में जैसे कि वुड, टिम्बर, रबर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, इन सारी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके। फोर्थ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस एनिमल husbandry। एनिमल हस्बेंड्री में वी स्टडी अबाउट ब्रीडिंग, रेयरिंग एट्सेट्रा ऑफ काउ, बफेलो, मेनली एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट ब्रांच इज फिशरीज साइंस। Same fishery. In this branch we study about breeding, rearing and transplantation of fish by artificial means। इसमें हम लोग मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल
तरीके से उनको किस तरीके से पॉन्ड्स वगैरह में रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, या फिर उनसे रिलेटेड टाइप्स ऑफ कितने फिशें होता है एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग फिशरी साइंस में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में हम लोग मछली 6 इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो है वो है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर को साइंस से भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजीज भी यूज़ होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, ऑन द फील्ड, और फॉर मेकिंग एनी प्रोडक्ट इन पोस्ट हार्वेस्ट इंडस्ट्रीज़। सो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर का। सो ये एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, ये जो 3 ब्रांचेस हैं स्टूडेंट, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एनिमल साइंस और फिशरीज साइंस एनिमल मैनेजमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, एनिमल मैनेजमेंट। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है ना, एक अलाइंड एग्रीकल्चर ब्रांच है। ओके, apart from all these branches, there are also several important branches which are in agriculture, जिनका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल भी है। वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट में डिजीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। एक है, नेक्स्ट ब्रांच है सॉइल साइंस। इसमें सॉइल के बारे में मेनली स्टडी की जाती है, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर्स की प्रोफाइल एटसेट्रा, इन सब के बारे में, कि सॉइल सुटेबल है कि नहीं एक पर्टिकुलर क्रॉप के ग्रोथ के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ये सारी स्टडी करके ही जो है क्रॉप ग्रो की जाती है उस सॉइल पे। तो एक ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर का। एक है एग्रीकल्चर, नेक्स्ट ब्रांच है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। मेनली साइंटिफिक रिसर्चेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। 11th ब्रांच जो है वो है GPV, जिसको फुल फॉर्म में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें क्रॉप की स्टडी की जाती है जेनेटिक्स लेवल पे, उनके जीन्स के बारे में, उनके क्रोमोसोम के बारे में, इस बारे में स्टडी की जाती है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड में मैं आप लोगों से कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।